यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन ने सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ड्रोन हमले में रूस के 40 से ज्यादा विमान तबाह हो चुके हैं। ड्रोन हमले में रूस के A-50, Tu-95 और Tu-22 और M3 विमानों को निशाना बनाया है। Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर है जो रूस का सबसे बड़ा विमान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला ये बताया जा रहा है। यूक्रेन ने सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ड्रोन हमले में रूस के 40 से ज्यादा जो विमान हैं वो तबाह हो गए हैं। ड्रोन हमले में रूस के 50, Tu-95 और Tu-22 और M3 विमानों को निशाना बनाया है। Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर है जो रूस का सबसे बड़ा विमान है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ड्रोन हमले में रूस के 40 से ज्यादा जो विमान हैं वो तबाह हो चुके हैं। रूस अब यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब जेलेंस्की ने भी अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों से कह दिया है कि अगर रूस को नहीं रोका तो पुतिन का रूस कई नेटो देशों पर भी कब्जा कर लेगा। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन को निगलने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निगल लिए यूक्रेन के 51 शहर, रूस का खूनी तांडव। लगभग 1200 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी पुतिन की रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की में सीज फायर को लेकर हुई मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। अब पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों पर चुन चुनकर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन के सख्त आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 528 से ज्यादा धमाके किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, शाही ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों पर कयामती हमले किए हैं। रूस ने हवाई और जमीनी दोनों हमलों को काफी तेज कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर वार का बेनतीजा निकलने के बाद से यूक्रेन पर रूस ने 40% से ज्यादा हमले अब तक किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब पुतिन आधे यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। इधर जेलेंस्की को ट्रंप की तरफ से मिला जंगी धोखा पूरे यूक्रेन पर भारी साबित हो रहा है। नहीं रुकेगी जंग, यूक्रेन के 5 प्रांतों पर कब्जा। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे हों कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने कभी भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लिया। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है। यही वजह है कि रूस 1200 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही है। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है।
इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सूमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्किव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। And you guys, you and your team deal with a very stubborn Vladimir Putin. Yeah. Do you look? And Zelensky. Yeah. But do you look at this Very conflict stubborn Zelensky too. any differently now? Like, do you look at this and see Putin as the good guy or the bad guy? So I've known him very well. आबादी नहीं, पूरे यूक्रेन पर कब्जा। यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप, रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। इजराइल ने नए सिरे से हवाई हमले कर 3 देशों में कोहराम मचा दिया है। सीरिया में इजराइल ने 2 मिसाइल बेस पर बम बरसाए हैं। यमन में सना एयरपोर्ट पर इजराइल ने मिसाइलों के धमाके किए हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद अली जमूल को इजराइल ने मार गिराया है। अमेरिका ईरान की एटमी डील फाइनल हो उससे पहले इजराइल के हमले तेज होने से ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। वहीं ईरान ने इजराइल से सीधे भिड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या खाड़ी में ट्रंप डबल युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। निगल लिए यूक्रेन के 51 शहर, रूस का खूनी तांडव। लगभग 1200 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी पुतिन की रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की में सीज फायर को लेकर हुई मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। अब पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों पर चुन चुनकर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन के सख्त आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 528 से ज्यादा धमाके किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, शाही ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों पर कयामती हमले किए हैं। रूस ने हवाई और जमीनी दोनों हमलों को काफी तेज कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद से
यूक्रेन पर रूस ने 40% से ज्यादा हमले अब तक किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब पुतिन आधे यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। इधर जेलेंस्की को ट्रंप की तरफ से मिला जंगी धोखा पूरे यूक्रेन पर भारी साबित हो रहा है। नहीं रुकेगी जंग, यूक्रेन के 5 प्रांतों पर कब्जा। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे हों कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने कभी भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लिया। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है। यही वजह है कि रूस 1200 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही है। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावह। बकरीद को लेकर मचे सियासी बवाल पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पशु बलि या बकरा ईद जैसे अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी की जान नहीं बचा सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद के कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया एक्स साइट पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया है और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। अभी जैसे मैंने कहा है कि 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है, तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेजुबान की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।